हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाषण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कस करने वाले हैं। किसका डिस्कस करने वाले हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। मोस्टली ह्यूमंस में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उसका आज अपन डिस्कस करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं या सीक्रेट होते हैं, उसका थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको देखने वाले हैं आज, ठीक है ना। तो मोस्टली अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती है। अपन 10 ग्लैंड का डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्रेन के अंदर होती है वो 3 ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है ना। तो अपन डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड आती है जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस का नाम सुना होगा, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से, ठीक है ना। मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ओके, ये जितनी भी ग्लैंड्स होती है उन सबको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास में एक ग्लैंड और होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सारी ग्रंथियों को, हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी सारी ग्रंथियों का कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक ग्रंथि और होती है या एक ग्लैंड और होती है जिसे पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना। जिसे जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा और भी ग्लैंड्स होती है, जैसे अपने गले की बात करें जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड होती है, ये अपने गले में पाई जाती है। एक और आती है इसके जस्ट पीछे की तरफ, पैराथायराइड, थायराइड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड की जो नंबरिंग होती है वो 2 नंबर में पाई जाती है, 2 में पाई जाती है। इसकी संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है ना। 4% होती है, अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती है ये। इसके अलावा अपनी चेस्ट की बात करें तो थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। ये जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, उस दौरान ये धीरे धीरे कम होती जाती है, विलुप्त होती जाती है, ठीक है ना। तो ये थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, ये अपनी प्रतिरक्षा, ठीक है ना, ग्रंथि होती है। इसके अलावा थोड़ा नीचे और चलते हैं। इसके अलावा अपनी एक ग्रंथि पाई जाती है या एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे पेनक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं, पेनक्रियाज ग्लैंड। और इस ग्लैंड को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। या इसे मिक्सड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, मिक्सड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी ग्रंथि होती है, जैसे और भी ग्लैंड्स पाई जाती है, अपनी किडनी पे पाई जाती है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड ये कहाँ पर पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्लैंड्स होती है, जैसे थोड़ा नीचे की ओर चले तो टेस्टिस, ठीक है ना, टेस्टिस ग्लैंड। इसी के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा ओवेरी, ओवेरी ग्लैंड, ठीक है, ओवेरी ग्लैंड होती है। इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन किया जाता है। इस प्रकार से अपन ने कितनी प्रकार की ग्लैंड पढ़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 ग्लैंड। मोस्टली ह्यूमंस के अंदर ये 10 ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है ना। इसकी नंबरिंग कितनी होती है? 10 होती है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये तीनों ब्रेन में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ब्रेन में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा थायराइड और पैराथायराइड, ये जो ग्लैंड्स होती है वो गले में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड चेस्ट पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा पेनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है ना, पेनक्रियाज ग्लैंड। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी पे प्रेजेंट होती है, टेस्टिस और ओवेरी, ठीक है ना, ये ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है।
तो इस तरह से अपन ने टोटल कितने प्रकार की ग्लैंड्स होते हैं, इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक एडेनो हाइपोफाइसिस की बात करें तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से डिवाइड किया गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एक न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, उसके द्वारा 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन और कौन सा वेसोप्रेसिन, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड्स होती है, वो हार्मोन रिलीज करती है। तो आज अपने को जानना था कि नॉर्मल अपनी बॉडी के अंदर कितनी ग्लैंड्स पाई जाती है। 10 ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, ओवेरी और टेस्टिस, ठीक है ना। ये प्रेजेंट होती है ह्यूमंस बॉडी के अंदर ग्लैंड्स। इसके द्वारा, सारी ग्लैंड्स के द्वारा भी हार्मोन रिलीज किए जाते हैं और जो अपने टारगेट जो ऑर्गन होता है उस पर फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी होगा, हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ट्रेस अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 10 ग्लैंड्स पाई जाती है। ये अपने एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक था, जिसमें कितनी कितनी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। 11th बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है ना। थैंक यू।